रमज़ान स्टार्ट होने से पहले हम अपने घर को इस तरह से क्लीन और ऑर्गेनाइज़ करते हैं कि पूरा महीना घर साफ़ सुथरा, हर चीज़ हमारी इजी एक्सेस में रहे। किचन क्लीनिंग और खाना पकाने से लेकर ग्रोसरी ऑर्गेनाइजेशन और सेटिंग इस तरह से करते हैं कि हर चीज़ अप टू डेट रहे, अप्रोच में रहे और एक्स्ट्रा टाइम लगाए बिना रेडी हो जाए, क्योंकि ये महीना साल में एक दफ़ा आता है जिसके लिए इबादत में पूरी तवज्जो, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर हम पहले से ख़ुद को, घर को और घर के बाकी कामों को इस तरह से मैनेज करेंगे कि हमारा ज़्यादा टाइम ज़िक्र में गुज़रे और साइड बाय साइड हमारा घर भी नीट और क्लीन रहे और मार्केट जाने वाले काम लिमिटेड रहें, तो प्री रमज़ान प्रेपरेशंस की सीरीज़ की एक और वीडियो आपकी तवज्जो की मुंतज़िर है। रमज़ान प्रेपरेशंस की लास्ट वीडियो को आपकी फुल सपोर्ट रही, उसके लिए दिल से थैंक्स। And if you like today's Ramadan preparation, then do like and share this video as always. Let's get started. Happy Womania ATF, we all say, may Allah bless you every day. Assalamu alaikum dear Womanians and welcome back. तो जी, जब हम घर की क्लीनिंग की बात करते हैं तो ड्राइंग रूम घर का एक ऐसा एरिया होता है जो बहुत कम यूज़ में आता है, सिर्फ नॉर्मल गेस्ट के लिए, बट उतना ही इसको अप टू डेट और मेंटेन रखना होता है। इसके लिए सोफ़े, कुशन्स, रनर्स एंड डेकोरेशंस ज़्यादातर क्लीनिंग ही मांग रहे होते हैं। इनको रोज़ रोज़ चेंज या रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इस रूम पर और इसकी एक्सेसरीज़ पर बाकी घर की निस्बत हमने ज़्यादा इन्वेस्ट किया होता है। इसलिए ड्राइंग रूम की डीप क्लीनिंग एक दफ़ा कर ली जाए तो ज़्यादा टाइम निकल जाता है, सिवाय डस्टिंग के। लेकिन इसके बरअक्स लिविंग एरिया घर का सेंट्रल पॉइंट होता है, जहाँ हमारे दिन का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजरता है। बच्चे छोटे हैं या बड़े, उनकी भी हर तरह की एक्टिविटीज़ और टीवी देखना वगैरह भी इसी जगह हो रहा होता है। इसलिए इस एरिया की प्रॉपर क्लीनिंग और सेटिंग का ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। लाउंज के सोफ़े लाइट हों या डार्क, इनको कवर करके रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि इनको डस्ट, स्टेन या स्पिलेज से महफूज रखा जाए। तो एक तो मैंने इस सोफ़े के नए कवर्स बाय किए, क्योंकि ये सोफ़ा भी नया ही था और मैंने इसको लाइट कलर में बनवाया है। थोड़े डार्क कलर में मैंने इसके सोफ़ा कवर्स बाय किए। इसके साथ साथ नई लुक्स के लिए कुशन्स बाय कर लिए, जो कि इसके अपने कुशन्स के साथ कॉम्प्लीमेंट करें, क्योंकि सिर्फ कुशन्स और सोफ़ा कवर्स और थ्रो चेंज कर दिए जाए ना तो हमारे ओवरऑल एरिया की लुक्स चेंज हो जाती हैं और सस्ते में हम अपने एरिया का एक नया मेकओवर कर पाते हैं, है ना। तो सोफ़ा कवर, दो तरह के नए कुशन्स और इनकी डिफरेंट सेटिंग्स ने इस जगह की ओवरऑल लुक को ही चेंज कर दिया। क्योंकि रमज़ान में ज़्यादातर सहरी और अफ्तारी में फ़्लोर सिटिंग होती है, जो कि लिविंग एरिया में ही दस्तरखान बिछाकर की जाती है, इसलिए यहाँ की सेटिंग चेंज करना मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगा, ताकि अगर घर वालों के अलावा गेस्ट भी अफ्तारी के लिए आ जाएं तो एक नई लुक के साथ साथ सोफ़े किसी भी तरह की मिसयूज़ से महफूज रहें। बस इन कुशन्स की डिफरेंट सेटिंग्स कर लूँगी तो आए दिन छोटी छोटी तब्दीली आँखों को भी अच्छी लगेगी और एक नया मेकओवर भी अचीव हो जाएगा। अब किस तरह की सेटिंग ठीक रहेगी और कौन से कुशन्स अच्छे लगे, कमेंट्स में अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। क्योंकि रमज़ान में मेरी कोशिश होगी कि मार्केट का विज़िट कम से कम करूं, और विंटर्स के बेड सेट्स पर एंड ऑफ द सीज़न सेल लग गई हुई थी, इसलिए मार्केट विज़िट करने के बजाय मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके नेक्स्ट सीज़न के लिए शैगी, फर वाले और वेलवेट के बेड सेट्स मंगवा लिए, क्योंकि सीज़न के दौरान इनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही थीं। मुश्किल से 1 या 2 सेट ख़रीदना ही पॉसिबल था, बट सेल ऑफ़र में हर सेट पर 4 से 5 हज़ार का डिस्काउंट मिल रहा था। देन आई थॉट कि मौका अच्छा है, 2 सेट की कीमत में अगर 3 फॉर्मल और हैवी सेट्स मिल जाएं तो सौदा महंगा नहीं। चाहूँ तो ये तीनों मैं घर में यूज़ कर लूँ और चाहूँ तो गिफ्ट कर लूँ, और या फिर बेटी के लिए अपनी अम्मी की तरह संभाल कर रख लूँ। साथ ही रमज़ान में यूज़ होने वाले टावल सेट्स भी ऑफ प्राइस पर मैंने मंगवा लिए। खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत भी है और रिवायत भी। अक्सर घरों में दावत हो तो हम खाना पकाना स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले डिज़र्ट बनाकर रख लेते हैं। आप में से कौन कौन ऐसे करता है मुझे ज़रूर बताएं। मीठा पहले बना लेने से हमें इनफ टाइम मिल जाता है इसको ठंडा या सेटल करने में, एक बात, और दूसरा हम अपनी कुकिंग मीठे से स्टार्ट करते हैं तो दस्तरखान में बरकत और रिस्क में इजाफा होता है, ऐसा मेरा मानना है।
बस इसी बिलीफ के साथ मैंने रमज़ान के लिए किसी भी किस्म की कुकिंग या प्रेपरेशन स्टार्ट करने से पहले मीठा बनाना प्रेफर किया, ताकि रमज़ान के सहरी और अफ्तारी के दस्तरखान में अल्लाह ताला इजाफ़ा और बरकत डालें। और दूसरा, मीठा बनाने में जो टाइम लगता है ना रमज़ान के दौरान, वो भी बच जाए। क्योंकि यहाँ मैं गाजर का हलवा बनाने वाली थी, एक तो काफ़ी टाइम के लिए फ्रिज में या फ्रीज़र में स्टोर किया जा सकता है, दूसरा टाइम कंज्यूमिंग डिश है, और तीसरा रमज़ान के बाद फ्रेश गाजरों का सीज़न ऑलमोस्ट एंडिंग फेज़ में होगा, इसलिए मैंने गाजर का हलवा बनाना प्रेफर किया। विंटर्स की कुछ ऐसी डेडिकेटेड आइटम्स हैं जो ना सिर्फ बनती हैं बल्कि स्टोर भी करके रखी जा सकती हैं। मुझे मेरी मदर इन लॉ ने शादी के शुरू में ऐसी आदत डाली है कि आज वो नहीं है, लेकिन उनकी डाली हुई आदत मेरे घर की एक रिवायत बन गई है। क्योंकि उनका मानना था कि सर्दियों में जिस घर की फ्रिज में सरसों का साग, गाजर का हलवा, गजरेला, सर्दियों की रात को दूध का काढ़ा, फ्रिज में सब्ज़ चाय का अर्क, ड्राई फ्रूट्स वाला गुड़ और पंजीरी ना बने, मतलब उस घर की औरत ना तो सलीकामंद है और ना ही अपने घर वालों की सेहत के साथ सिंसियर। इसलिए उनकी डाली हुई ऐसी खूबसूरत और हेल्दी हैबिट को उनके जाने के 14 साल बाद भी आज भी मैं उसी डेडिकेशन के साथ फॉलो करती हूँ। बस वक्त के साथ साथ फ़र्क सिर्फ इतना आया है कि गाजर के हलवे में चीनी का इस्तेमाल वो करती थी और मैं बीइंग अ हेल्थ कॉन्शियस पर्सन चीनी की जगह ब्राउन शुगर इस्तेमाल करती हूँ, ताकि मीठा भी खाना है तो हेल्दी ऑप्शन रहे और खाकर गिल्ट ना हो। क्योंकि इसके बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स जैसे गाजर का हलवा, देसी घी, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, अंडे एंड किसी हद तक खोया या ड्राई मिल्क भी हेल्दी ऑप्शंस ही हैं। हम में से सब होम मेकर्स का खाना पकाने का अंदाज़ और रेसिपी ज़रूर मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन इनको बनाने के पीछे हमारा मकसद, हमारी लगन, हमारी चाहत, हमारा प्यार और हमारा खुलूस एक ही होता है, वो ये कि हमारी फैमिली को अच्छा, टेस्टी और हेल्दी खाना मिले। अच्छा, दूसरी बात, जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ ना, तो मुझे अक्सर ऐसे लगता है कि ऐसे तो मेरी अम्मी किया करती थी, क्योंकि हमारे ना बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स और ट्रेट्स तो उनमें से हमें शिफ्ट होते ही हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि उनकी आदत, उनकी अच्छी बातें और उनके काम करने के अंदाज़ भी हम बेटियों में मुंतकिल होते हैं। क्यों, क्या ख्याल है? क्योंकि आज मैं जब काम कर रही होती हूँ ना, स्पेशली किचन में, अक्सर नोट करती हूँ कि अरे यार, ऐसे तो अम्मी क्या करती थी। स्पाइस जार्स को लेबल करना, अपने कुक टॉप के करीब पानी का जग रखना और हाथ साफ़ करने के लिए नैपकिन लटका कर रखना मैंने अपनी नानी अम्मा से सीखा। तवे से गरम गरम उतरती हुई रोटी खाने वाले का आखिरी नवाला ख़त्म होने से पहले सर्व करना अपनी दादी से सीखा। और घर वालों के लिए 3 टाइम के खाने के अलावा हर दूसरे तीसरे घंटे में कुछ ना कुछ खाने को, मंचिंग करने को, कुछ ना कुछ बना कर देना अपनी मदर इन लॉ से सीखा। तो ये सारी आदतें हम में जनरेशन टू जनरेशन प्रमोट होती हैं और आगे भी होनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन अपनी रूट्स और अपने रिलेशंस के साथ उस हद तक कनेक्टेड नहीं है जितना कि हम 80s या 90s के बच्चे थे। तो एज़ मदर्स हमारी ड्यूटी बनती है कि ना सिर्फ बोल कर सिखाएं, बल्कि अपने अमल और अपनी डेली रूटीन में वो अच्छी आदतें जो हमारे बड़ों से हम में प्रमोट हुई, हम अपने बच्चों में शिफ्ट कर पाएँ, ताकि एक तो अपने फोर फादर्स के साथ उस आदत की सूरत में एक रिश्ता कायम रहे, जैसे आज मैं अपना ताल्लुक बयान कर रही हूँ, और दूसरा, आज के दौर की अनहेल्दी और लेज़ी हैबिट्स से बच्चे ना सिर्फ डिनाई करें बल्कि उनको अडॉप्ट भी ना करें। तो एज़ अ पार्ट ऑफ मिड जनरेशन अपने पास्ट जनरेशन के तौर तरीके और रिवायात अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने की ड्यूटी भी निभा सकें। सो यहाँ एक बहुत ही सेंसिटिव येट इम्पॉर्टेंट मैसेज आप तक पहुँचाने में मेरा गाजर का हलवा रेडी हो गया, जो कि इतना टेस्टी बना था कि रमज़ान आने में अभी चंद दिन बाकी हैं और ये अभी से ही ख़त्म हो गया। सो एक मरतबा और बनाना ड्यू हो गया। आप में से अक्सर लोग सोच रहे होंगे कि हलवे का कलर थोड़ा डार्क है, तो वो इस वजह से है कि मैंने चीनी की जगह ब्राउन शुगर ऐड की थी, इसलिए गाजर का कलर थोड़ा डार्क रेड लग रहा है। अदरवाइज टेस्ट वाज रियली वेरी गुड एंड टेम्पटिंग। लेकिन बात जहाँ सेहत की हो तो सूरत की बजाय सीरत पर जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एक और काम जो मैं रमज़ान आने से पहले करना ज़रूरी समझती हूँ वो है ईद और सीज़न के कपड़ों की शॉपिंग।
क्योंकि रमज़ान में इतना टाइम नहीं होता कि घर से जाएं शॉपिंग के लिए, इसलिए ग्रोसरी और दूसरी चीज़ों की शॉपिंग की तरह कपड़ों की बाइंग भी मैं रमज़ान आने से पहले ही ऑनलाइन करना प्रेफर कर लेती हूँ। एक तो आजकल एंड सीज़न सेल की वजह से, दूसरा रमज़ान में टाइम की बचत, तीसरा अगर कोई मैंने शर्ट ऑर्डर की है तो उसका दुपट्टा, ट्राउज़र वगैरह लेना है या कुछ डाई वगैरह कराना है तो उसको मैं इन टाइम ही अरेंज कर लूँ। और अगर अनस्टिच कपड़े लिए हैं तो इन टाइम टेलर के हवाले करूं, वरना रमज़ान में ईद के रश की वजह से कहीं कोई नुक्स ना डाल दें और या इन टाइम डिलीवर ना करें। तो बच्चों की भी ख़रीदारी मैंने पहले ही कर ली है और टेलर को सिलने के लिए दे दिए हैं और अपने भी। टेलर के नखरों से तो मैंने पिछले 3 से 4 साल से अपनी जान छुड़ा ली है। एक तो बार बार उनकी शॉप का विज़िट, उसमें टाइम, एनर्जी, फ्यूल खाम में वेस्ट होता है। दूसरा, उनके कट्स ऑलमोस्ट हर दफ़ा पहले से डिफरेंट होते हैं। अब रेडी टू वेयर के कट्स बिल्कुल हमेशा एक जैसे और परफेक्ट होते हैं मेरी और बेटी की बॉडी शेप और साइज़ के अकॉर्डिंग, इसलिए रेडी टू वेयर मुझे ज़्यादा सूटेबल और फीजिबल ऑप्शन लगता है। और घर बैठे चीज़ आसानी से मिल जाती है, लेकिन रेडी टू वेयर अगर किसी रिनोन्ड ब्रांड या वेबसाइट से ऑर्डर किए जाए तो। अब रमज़ान आने से पहले जहां हम अपने घर और किचन को रीसेट और ऑर्गेनाइज़ करते हैं, वहां शादियों का सीज़न भी रमज़ान से पहले और बाद के लिए फ़िक्स किया जाता है। रमज़ान के दौरान ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं रखा जाता, ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है। रोज़े स्टार्ट होने से पहले फैमिली और मिलने वालों की शादी के फंक्शन अटेंड करना भी ज़रूरी होता है। तो मैं सारे दिन में अपने घर के काम और रमज़ान से रिलेटेड घर की क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करती हूँ कि शादी ब्याह या दूसरे कोई भी फंक्शन हैं उनको अटेंड करना है जो ऑलमोस्ट इवनिंग या नाइट टाइम में ही रखे जाते हैं, तो उनके लिए भी टाइम निकाल सकूँ। सो माय डियर्स, ये थी आजकल के रमज़ान आने से पहले की मेरी घर की रूटीन। इफ़ यू लाइक इट देन डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू अदर्स। Subscribe Bomania ATF and press the bell icon to get each notification of my videos in time. See you all soon inshallah in very next video. Till then, happy organizing and happy Ramadan preparation from Bomania ATF. Allah Hafiz and bye bye. Happy Bomania ATF. We all say, may Allah bless you every day.